क्लाउडफ्लेयर से अपन टनलिंग करेंगे। एंड अब ना लाइक पहले मेरा डायरेक्टली एक्सेस हो रहा था, एक तो मैं एसएसएच ब्लॉक ही कर दूंगा, अभी ब्लॉक नहीं है वैसे, अभी मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं अब मैं इसको एंटर करूंगा ना, तो मेरे को एक ब्राउजर विंडो ओपन करेगा एंड इसमें मैंने जीरो ट्रस्ट भी लगाया हुआ है। तो अब ये मुझसे पहले पूछ रहा है मेरा ईमेल क्या है, ठीक है। और मैंने अपना ईमेल ये वाला जो है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कहाँ डाला है। अब इसका मुझे कोड आएगा, सेंड मी अ कोड, एंड जब मैं इसको पेस्ट करके साइन इन करूंगा, राइट, देन आई विल अप्रूव इट। अब मेरा सक्सेस हुआ है, नाउ दिस रिक्वेस्ट वुड प्रोसीड। ओके, नाउ सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन दैट जीरो ट्रस्ट गिव अस। दिस वाज ओके बट दिस इज नॉट वेरी सिक्योर। सिक्योर एज एन अटैक एंड ऑल हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज वी हैव सेट अप क्लाउडफ्लेयर एंड ये करा कैसे है। सो ये तो हम लोगों ने ये हो गया, इसका सिस्टम लेवल हो गया। वी डू लिमिटिंग ऑन सर्वर और क्लाउडफ्लेयर डज दैट, वी कैन डू एट बोथ द लेवल। हम लोग मैंने क्लाउडफ्लेयर में भी लगा के रखा है, एंड सर्वर पे ना जो मेरे डिजिटल ओशन की ड्रॉपलेट है, इसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स होते हैं। सो इसमें मैं जितना भी इनबाउंड है वो मैं नॉर्मल इंटरनेट बंद ही कर दूंगा, तो जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू ही आएगी, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आईपी वर्ल्ड में आने नहीं देना होता है अभी तो, लेकिन ठीक है, टेस्ट बेस्ट है, कौन सा इतना हाई लेवल अटैक कर रहा है। लेकिन बेस्ट चीज होती है कि तुम्हें आईपी अपना एक्सपोज नहीं करना होता है, सिर्फ डोमेन बताना चाहिए लोगों को, और डोमेन के पीछे क्या है तुम्हारा क्लाउडफ्लेयर। सो फिर वो जो ओरिजिनल आईपी सर्वर का वो कभी एक्सपोज ही नहीं होगा, लेकिन अभी है। और अगर सर्वर डायरेक्ट आईपी से एक्सेस करेंगे, राइट, तो फिर तुम ये वाला पूरा पाथ ही बाईपास कर रहे हो एक तरीके से। अगर तुम डोमेन हिट करोगे तभी है आएगा ना। एंड यहाँ पे इनका एक फीचर होता है जीरो ट्रस्ट। ये जो विंडो आई थी ना अपने पास सक्सेस वाली, ये जीरो ट्रस्ट वाली टनलिंग यहाँ से सेटअप हुई है। सो अगर मैं जीरो ट्रस्ट में जाऊँगा, तो जीरो ट्रस्ट में एक्सेस लेवल में यू कैन गो टू एप्लीकेशंस। पहले तुम नेटवर्क में जाओगे, नेटवर्क में तुम टनल्स पे जाओगे। सो दिस इज द टनल वी आर यूजिंग, लेट मी ज़ूम इट। ये वाला टनल क्लाउडफ्लेयर डी हम लोगों ने यूज़ करा है। इसका कमांड क्या था, क्लाउड लॉट से भी हेल्प ली थी। एक उसने मैकओएस का कमांड बताया था लोकल मशीन के लिए, एंड एक सर्वर के लिए। और सर्वर के लिए मैंने बताया तुमको कि आई एम यूजिंग डॉकर वायरअप अप्रोच, ये मेरे को बेस्ट लगता है, सिस्टम में कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। डॉकर में इंस्टॉल करो, डॉकर डीमन अपने आप चल रहा है। अगर मैं डॉकर पीएस करूंगा, सो मेरा ये क्लाउडफ्लेयर डी वाला डीमन 8 घंटे से पहले चल रहा है, एंड यही हैंडल कर रहा है सारा कनेक्शन, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डॉकर। एंड लोकली इंस्टॉल करके रखा है उसने, क्रेडेंशियल्स एंड ऑल जनरेट करी है। एंड एक टनल टोकन है जो सीक्रेट टोकन है, वो एक्सपोज नहीं करना होता है, वो मैंने ईएनवी में रखा हुआ है। तो अगर ये सेटअप है एंड ये हेल्थ स्टेटस है, तो अभी सिर्फ टनल बना है। अभी मतलब है कि तुम आ सकते हो, अभी इसमें तुमने एक्सेस पॉलिसी नहीं लगाई है, तो यहाँ पे तुम जाते हो एप्लीकेशन में, ठीक है। और एप्लीकेशन में तुम ऐड एप्लीकेशन करके होस्टेड वाला ले सकते हो, एंड इसमें मैंने कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये है मेरी एप्लीकेशन, एंड इसमें मैंने ना कन्फिगर में अगर जाऊँगा दिखाऊंगा। सो कन्फिगर में एक तुम्हें पहले एक डोमेन, ये वाला डोमेन हम लोगों ने टर्मिनल से जब अपन लोकल मशीन से सेटअप कर रहे थे तभी यूज़ करा था। ये वाला टर्म कमांड है ऐसे, क्लाउडफ्लेयर डी टनल टोकन, इससे तो मेरा टोकन आता है। एंड क्लाउडफ्लेयर डी टनल, हाँ, राउट राउट डीएनएस, अगर ये विजिबल है तुम लोगों को। डीएनएस माई जो मैंने टनल बनाया, पहले क्रिएट करते हैं टनल। क्रिएट करने के बाद कुछ भी तुम राउटिंग दे सकते हो, ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। तो इसने मेरे ए रिकॉर्ड में क्रिएट करा था सी नेम, तो ये वो एस एस एच पोल ऑनलाइन। सेशन ड्यूरेशन देख सकते हो कितनी रखनी है तुम्हें। एंड हाँ, अब इसमें तो पॉलिसी देखते हैं। पॉलिसीज में अगर जाओगे तो इसमें मैंने पॉलिसी अटैच करी हुई है, एंड वो पॉलिसी इज बैक एंड टीम। सो बैक एंड टीम अलाउ करती है किसको, कॉन्फ़िगर, जिसके पास भी ईमेल ये वाला है, अभी के लिए मैंने सब अपना डाला है। सो जिसके पास ये वाला ईमेल है तो बस वही एक्सेस कर सकता है।